हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि एक टी शेप्ड मार्केटर क्या होता है, आप एक टी शेप्ड मार्केटर कैसे बन सकते हैं और क्यों ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है जब आप अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक टी शेप्ड मार्केटर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि एक टी शेप्ड मार्केटर क्या होता है। कोई भी मार्केटर जो मार्केटिंग के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें एक ब्रॉड नॉलेज, ठीक है, मतलब कि बेसिक सारे टॉपिक्स के बारे में उसे एक नॉलेज हो, ठीक है, वो नॉलेज को कैरी करता हो और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वो डेप्थ ऑफ नॉलेज को कैरी करता हो, ठीक है। ऐसे मार्केटर को हम कहते हैं एक टी शेप्ड मार्केटर। ओके, क्योंकि ये डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक टी शेप का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो भी मार्केटर होता है वो मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट्स, लाइक मान के चलते हैं एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे ही जो डिफरेंट मार्केटिंग के पार्ट्स हैं उन सब के बारे में उसे बेसिक नॉलेज है, ठीक है। मार्केटिंग के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में ब्रॉड नॉलेज है, बट किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर वो डेप्थ ऑफ नॉलेज को कैरी करता है, ठीक है। तो ऐसे मार्केटर को हम लोग कहते हैं टी शेप्ड मार्केटर। जब आप अपने करियर को स्टार्ट करने जाएंगे तब भी आपको कुछ इसी तरीके से स्टार्ट करने की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए यूज़फुल होगा, ये आपकी एक्सपर्टीज़ को शो करता है और आप इससे जो है अपने करियर में एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। ओके, हम लोग समझते हैं कि हम एक टी शेप्ड मार्केटर कैसे बन सकते हैं या क्या वो पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करने से आप एक टी शेप्ड मार्केटर जो है वो आप बनोगे। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, गेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, है ना। जब अब ये जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये आप कहीं से भी आप कोर्स करो, ठीक है, या आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये पता चल जाते हैं, लाइक एसईओ क्या है, आप पीपीसी कैसे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया कैसे हैंडल करेंगे, एंड जो बेसिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी जो पढ़ाई है वो भी मार्केटिंग रिलेटेड ही है तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी भी होंगी। ओके, आपको सबसे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इसको गेन करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोई भी काम करते हैं मार्केटिंग के अंदर, कोई भी टूल यूज़ करते हैं, कुछ भी कंटेंट आप लिखते हैं, जब तक उसमें वो मार्केटिंग की अप्रोच नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप में ये जनरल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी तो आप वो मार्केटिंग की अप्रोच ला ही नहीं सकते उसके अंदर। ओके, जब तक हमारे अंदर वो मार्केटिंग की अप्रोच ही नहीं आएगी तब तक आप एक इफ़ेक्टिव मार्केटर नहीं बन सकते। ओके, सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको गेन कर लें, ठीक है, जो बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। ओके, फिर जो सेकंड पॉइंट है, जब आप ये बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको गेन कर रहे होंगे तब आपको क्या करना है, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। आप एसईओ सीखोगे, आप पीपीसी सीखोगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे, ओके, आप ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे, ओके, आप ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। ओके, तो डिफरेंट चीज़ें हैं मार्केटिंग के अंदर। जब आप इन सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे, आप इन सारी चीज़ों के अंदर अपना पोटेंशियल ढूंढेंगे कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है या फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। आपको अपना पोटेंशियल फाइंड करना है। हो सकता है आप एसईओ अच्छा करते होंगे, ठीक है, हो सकता है आप सोशल मीडिया बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, हो सकता है आप पेड कैंपेन्स बहुत अच्छा रन करते हैं। ओके, ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपना पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और ये पोटेंशियल आप कैसे ढूंढेंगे, जब आपको ये बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को ढूंढेंगे और किसी एक चीज़ में आप उसके बाद एक्सपर्टीज़ गेन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने अपने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। गेन एक्सपर्टीज इन एनी वन सेगमेंट। अब हो सकता है आप एसईओ में अच्छे हो तो फिर आप एसईओ के जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप सीखने की कोशिश करोगे, या फिर अगर आप पीपीसी में अच्छे हो, आप पीपीसी के जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको सीखोगे, ठीक है। लाइक अगर आप एसईओ में अच्छे हो आप कंटेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, आप एसईओ में अच्छे हो आप एसईओ के ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक
ई कॉमर्स एसईओ कैसे किया जाता है। ओके, एंड जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है, आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो जो स्किल है आप उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। सो आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल को, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मास्टर करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप एक्सपर्टीज़ को गेन करते हैं, ठीक है। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि आप एक्सपर्टीज़ उसमें गेन कर पाओ और आप एक टी शेप्ड मार्केटर जो है बन पाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अपग्रेड योरसेल्फ कंटिन्यूअसली टू ब्रश अप योर स्किल्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी चीज़ को मास्टर कर लिया और एक बार बाकी चीज़ों के अंदर आपने बेसिक नॉलेज जो है उसको गेन कर ली, तो फिर आप एक टी शेप्ड मार्केटर और हमेशा एक टी शेप्ड मार्केटर ही रहोगे। ऐसा नहीं है। हमें मार्केटिंग के अंदर, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इवन अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जाते हो, आप देखते हो एक कोर्स अगर 6 महीने का है, वो कोर्स आपके लिए सही है, ठीक है। बट अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि कोई 1 साल का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा लेंदी कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है, सो ये चीज़ें ना थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, क्योंकि आप जब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सीख के निकलते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को सीख के निकलते हैं वहाँ से, तब तक वो चीज़ तो आउटडेटेड हो चुकी होती है काफ़ी बार, है ना। सो आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करने की भी आदत डालनी चाहिए, ठीक है। सो काफ़ी सारी आप रिसर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग के करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केटिंग के जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, आप उनसे खुद को अपग्रेड करते हैं ताकि आप अपने स्किल्स को जो है रेगुलरली ब्रश अप कर पाएँ, ठीक है, जिससे आप जो है अपने आप को कैपेबल बना पाए मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अपने आप को एक सक्सेसफुल मार्केटर बनाने के लिए। ओके, सो सिंपल सी चीज़ें आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर बात करें, कीप अपग्रेडिंग सेकेंडरी स्किल्स एज वेल, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल को ही ब्रशअप करते जा रहे हैं क्योंकि आपको उसमें एक्सपर्टीज़ गेन करनी है, बट क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो वो बेसिक नॉलेज भी आपको थोड़ी थोड़ी गेन करती रहनी पड़ेगी उसके अंदर, क्योंकि इन चीज़ों को भी आप छोड़ नहीं सकते। मार्केटिंग के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, जब आप एक किसी वर्क प्लेस के अंदर हो, सो आप एक टीम के अंदर काम करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप एक कंटेंट मार्केटर के साथ भी काम कर रहे हैं, एक एसईओ एग्जीक्यूटिव, एक पीपीसी मैनेजर के साथ भी आप काम कर रहे हैं। सो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक पीपीसी एग्जीक्यूटिव है, आप उसके साथ भी काम कर रहे हो, ठीक है। साथ ही में जो ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसके साथ भी काम कर रहे हो। सो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और ओवर द टाइम आप बाकी सारी चीज़ों में भी जो है अपग्रेड करने लगते हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ना सिर्फ आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको अपग्रेड करो, बट बाकी की जो सेकेंडरी स्किल्स है ना, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं यहाँ पर। ओके, सो उन स्किल्स को भी ब्रशअप करने की जो है ज़रूरत आपको पड़ेगी। एंड ओवर द टाइम जब आप ये स्किल्स गेन करेंगे, ठीक है, और इन सारी स्किल्स में भी आप धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उनको भी मास्टर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि आप अकेले जो है सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट आपको उन सारी चीज़ों में भी अपनी नॉलेज को जो है गेन करना है। और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को बेसिक लेवल पे ही छोड़ दो, ठीक है, कि हाँ उसमें बेसिक नॉलेज ही आपके लिए एनफ है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी और अपग्रेड कर लो यहाँ पर, ठीक है, और जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आप गेन करते ही रहोगे, ठीक है। तो ओवर द टाइम जब आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हो, ठीक है, तब आप टी शेप्ड से एक वी शेप्ड मार्केटर बन जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि टी शेप्ड मार्केटर और वी शेप्ड मार्केटर में क्या डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि एक जो वी शेप्ड मार्केटर होता है वो अपनी कुछ सेकेंडरी स्किल्स को भी थोड़ा अच्छे लेवल तक गेन कर पाता है, ठीक है। सो क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है थोड़ा सा, तो आप ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ एक वी शेप्ड मार्केटर में कन्वर्ट हो जाते हो। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी क्विक वीडियो था, बट आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन
बाय।